जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि जनहित याचिका देखिए बहुत ही बड़ी चीज़ है ये, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे आपके जो एग्जाम हुए थे पिछली बार, यहाँ से दोस्तों कम से कम दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक एक शिफ्ट में, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इस पर हम बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे थे और आपको बता दें कि इसके कम से कम हमने 60 केस देख लिए थे, यानी कि 60 जनहित याचिकाएं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट थी परीक्षा की दृष्टि से वो हमने देख लिए हैं। अगर हमें लगता है कि और भी बनाना चाहिए तो और भी लेकर के आएंगे। देखिए अगर आपने नहीं देखा है वीडियो दोस्तों प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है मिशन यूपीएसआई 2021 के नाम से। उस पर दोस्तों हमने जो भी इस एसआई के लिए जो भी चीजें हम क्लास लेकर आ रहे हैं उसी में डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जनहित याचिका की हमने पहला टेस्ट लिया था, उसमें वो भी आप देखिएगा, उस पर भी बहुत अच्छे से हमने स्कोर करवाया था, ठीक है। अब ये दूसरा टेस्ट लेकर आ चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है दोस्तों ये टेस्ट की ना, मॉक टेस्ट समझ सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, लगभग 15 क्वेश्चन देखेंगे और उनके हम आंसर समेत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें भैया कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है इसकी तरफ देखते हैं कि कौन से, देखिए एक थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ठीक है। दोस्तों इसमें कहा गया है कौन से कॉलेज को जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा था जांच के दायरे में रखा गया क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। तो कौन सा था आपको बताना है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय या फिर सेंट स्टीफन कॉलेज या फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज या फिर साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी दोस्तों। और बता दें कि 13 दिसंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों मान लिया कोई अल्पसंख्यक संचालित कोई संस्था है, जैसे मान लिया हमने मदरसा, ठीक है, क्या है दोस्तों मदरसा। अब देखिए सरकार इसमें कुछ अनुदान दे दे और सरकार कहे कि भैया इसमें आप जो है अल्पसंख्यक मतलब कि आप अल्पसंख्यक चीज़ों वाले इसमें नहीं कराएंगे, मतलब आप इसमें मुस्लिम संबंधी चीज़ें नहीं कराएंगे, मतलब समझिएगा, समझने के लिए हम बता रहे हैं कि मान लिया सरकार कहे कि भैया हम आपको अनुदान दे रहे हैं तो आप इन मदरसों में मतलब कि आप अपने धर्म के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार मत करिएगा, मतलब उसके बारे में मत पढ़ाइएगा, उर्दू मत पढ़ाइएगा। दोस्तों ऐसा कोई सरकार नहीं कर सकती है। इसी के लिए दोस्तों जो सेंट स्टीफन कॉलेज था इसमें दोस्तों ईसाइयों की शिक्षा दी जा रही थी, ठीक, ईसाइयों वाली शिक्षा दी जा रही थी। और दोस्तों इसमें सरकार अनुदान देती थी, सरकार को लगा कि भैया हम जब अनुदान दे रहे हैं तो इसमें ईसाइयों के लिए दोस्तों नहीं चलना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों ये रिट डाली गई थी, जिसमें दोस्तों सीधा सीधा अदालत ने फैसला सुनाया कि भैया अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता, मतलब अनुदान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, मगर दोस्तों सरकार ये दबाव नहीं डाल सकती भैया आप इसके बारे में पढ़ाइए, इसके बारे में मत पढ़ाइए, ठीक है। चलिए तो ये कहाँ किसमें है दोस्तों, तो सेंट स्टीफन कॉलेज में। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों यूपीएसआई का 13 दिसंबर का। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि किस न्यायिक मामले में, समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती। ऐसे कार्य केवल आदिवासियों या सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। दोस्तों आपको याद भी होगा दोस्तों हमने बहुत अच्छे समझाया था, ठीक है, क्या समझाया था तो उसके बारे में आपको बता दें दोस्तों कि देखिए अगर पहले ऑप्शन को हम उठाते दोस्तों, मदन लाल, हमने बताया था मदन लाल अमीर इंसान है दोस्तों, वो क्या करते हैं किसी का रेप कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं। तो इसमें याद रखेंगे मदन लाल संबंधित क्या हुआ दोस्तों कि मदन लाल में यह कहा गया था कि किसी के बलात्कार संबंधित जो भी अगर केस आता है दोस्तों उसमें क्या होगा कि समझौता नहीं होगा, यानी कि मदन लाल जी ऐसा नहीं कि मदन लाल जी जाए किसी लड़की का बलात्कार कर दे फिर उसको उनको कोई केस मतलब सजा सुनाई जाए तो कहे नहीं भैया हम जाते लड़की के पास माफी मांगे कुछ पैसे दे करके उसको हम सुलटा लेते, तो ऐसा नहीं होगा। तो मदन लाल संबंधित किससे है, रेप से, ठीक है। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों, एबीसी बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। इसमें क्या कहा गया था, हमने बताया एबीसी मतलब 1 2 3 लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो शादी से पहले मां बन जाती है दोस्तों, और वो अपने पिता को बिना बताए दोस्तों उस बच्चे की क्या बन सकती है, अभिभावक बन सकती हैं। ये एबीसी मामले में हमने बताया था ईसाई धर्म के, है ना। और देखिए पीए इनामदार, इनाम किसको मिलेगा दोस्तों, शैक्षणिक
संस्थाओं से जो निकले होंगे दोस्तों, जैसा कि पहला वाला केस बताया था वो इससे संबंधित। तो बचा कौन सा, तो समता, और इसके बारे में भी हमने बताया था सम मतलब क्या, बराबर है दोस्तों। कौन बराबर है, हमारे आदिवासी भाई भी बराबर हैं। तो हमने बताया था आदिवासी से संबंधित जो जमीन होगी दोस्तों उसको आदिवासी ही खरीद सकते हैं, क्योंकि आदिवासी क्या होते हैं, आदिवासी बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर समता, बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। चलिए 13 तारीख का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि देखिए किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रति किसी भी मामले में समझौते पर विचार अवैध है। ठीक है, तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना खारिज कर दी थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अभी हमने तुरंत बताया। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, हमने क्या बताया भैया, बलात्कार कौन करता, तो मदन लाल। देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी नंबर लग गया। ठीक है, अब देखिए श्रेया सिंघल हमने बताया दोस्तों, सिंघम जी ने क्या किया था, धारा 66A यानी आईटी एक्ट का धारा 66A हटवा दिया। लिली थॉमस जी हमने बताया था, लालू, लिली से लालू याद रखना, 2 साल की सजा हुई, इनकी सदस्यता रद्द हो गई। ठीक है, इनामदार अभी बता चुके दोस्तों, शैक्षिक संस्थाओं संबंधित है। तो बचा कौन सा था हमारा, मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल दोस्तों। तो मदन लाल जी क्या है, बलात्कार के उसमें दोस्तों, बलात्कार करने के बाद समझौता करने चले गए थे, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन तक देखिए, 13 तारीख क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में है, समझिएगा 14 तारीख का क्वेश्चन है कि जो लोग दोस्तों राज्य सरकार के हिरासत में हैं, ठीक है, उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधीक्षकों की एक बड़ी जिम्मेवारी होगी कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक के जीवन के अधिकार को वंचित न किया जाए। ठीक है, आपको हमने बताया होगा दोस्तों, आपको हमने बताया है कि नीलावती बेहरा है ना, हमने बताया था पुलिस क्या करती है दोस्तों, मार मार दोस्तों नीला कर देती है और बहरा कर देती है। ठीक है, आपको पता होगा ये नीलावती दोस्तों, इनके पुत्र की पुलिस हिरासत में दोस्तों मृत्यु जाती है, उसको इतना मारते हैं तो वो कोर्ट जाती है, याचिका दायर करती है। तो उसके तहत कहा गया है कि ये सुनिश्चित करना, किसी भी दोस्तों कैदी का ये सुनिश्चित करना, ठीक है, किसका जिम्मेदारी होगी, पुलिस और जेल अधिकारियों की, उसके जीवन का अधिकार कम से कम होना चाहिए, उसे मारा ना जाए दोस्तों, उसे मार न दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों आपको पता होगा कि नीला बहरा कर देती थी दोस्तों, तो ये चीज हमने बहुत अच्छे से हटाया था आपको। तो नीला बहरा मतलब क्या दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य के द्वारा दोस्तों 1993 का केस है। तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जनहित, देखिए इंदिरा साहनी ने निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है। क्योंकि दोस्तों क्यों ऐतिहासिक माना जाता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, चलिए देखिए हम बताते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला ऑप्शन है, इसमें 4000 से अधिक अभियोगाधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रस्तुत किया, बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको हमने बताया था कि ये किसमें था दोस्तों, ये किसके द्वारा था, जो PIL की जननी थे दोस्तों, उनके द्वारा ये रिट जारी की गई थी ना। PIL की जननी किसको कहते हैं दोस्तों, याद होगा पुष्पा हिंगोरानी को ना, तो उनके द्वारा दायर किया गया था। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला, सरकार ने माना कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानवाधिकार की पवित्रता का सम्मान हो सके, दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए तीसरा दोस्तों, अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया, दोस्तों ये बिल्कुल सही हमने बताया था। इंदिरा जी क्या करती है, बहुत दयालु हैं, वो SC ST OBC के लिए दोस्तों आरक्षण दे रही हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए चौथा ऑप्शन देखते हैं, तो इनमें सरकार को देश के पर्यावरण एवं सुधार के दिशा में काम के निर्देश दिए दोस्तों, किसने, दोस्तों हमने बताया मेहता जी दोस्तों क्या कहते हैं कि पर्यावरण को सुधार करिए। ठीक है, तो 14 तारीख का क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये इंदिरा साहनी बनाम जो राज्य है दोस्तों, ठीक इंदिरा साहनी वाला केस है दोस्तों, ये OBC के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों हमने एक चीज बताया था कि देखिए गाली किसको देते, देखिए अश्लील भाषा का प्रयोग किसके साथ करते हैं दोस्तों, जो नौकर होते हैं, नौकर मतलब क्या, दास होते हैं, जो दोस्तों दास होते हैं, उन्हीं के खिलाफ हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल
और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दोस्तों ये कहा गया था। और इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता भी होना चाहिए कि भैया कोई सम्मानित व्यक्ति है उसके खिलाफ आप अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। और ये 2015 का मामला है दोस्तों, याद रखेंगे क्या नाम है, देवीदास बनाम महाराष्ट्र सरकार राज्य। ठीक है, 15 तारीख का पूछा गया क्वेश्चन है और 2015 का ये मामला भी है। देखिए बंधुआ मुक्ति में बंधुआ मजदूरी के लिए कराया गया था दोस्तों, है ना। और एसपी गुप्ता में हमने बताया था, गुप्ता जी दोस्तों जो पुअर पीपुल है उनके लिए दोस्तों खुद चले जाते हैं न्यायालय। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति है गरीब है दोस्तों वो नहीं जा पाता तो हम उसके लिए खुद चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्कालिक न्याय का अधिकार। बहुत अच्छा दोस्तों, क्या तत्कालिक न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। यह मुख्य रूप से जनता द्वारा मुकदमेबाजी के बाद परिणाम के रूप में परिवर्तित हुआ दोस्तों। हमने बताया था दोस्तों कि फास्ट ट्रैक, है ना दोस्तों, मतलब तुरंत वाला न्याय दोस्तों, तत्कालिक न्याय का अधिकार किसके द्वारा कहा गया था, आपको पता होगा, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य दोस्तों। हमने इसमें बताया था कि 4000 से अधिक कैदियों को छुड़ाया गया था। और दोस्तों ये किसके द्वारा, तो जिनको पीआईएल की जननी कहते थे दोस्तों, किसको, पीआईएल की जननी किसको कहते थे, पुष्पा हिंगोरानी दोस्तों, उनके द्वारा चलाया गया था। किस मामले में, तो हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य दोस्तों 1779 दोस्तों, ठीक, सॉरी 1979। ठीक है, ये मुकदमा था। तो याद रखेंगे इसके द्वारा क्या कहा गया दोस्तों, त्वरित कार्यवाही। ठीक है, मतलब जो मान लिया कोई दोस्तों कोई मुजरिम है, ठीक, मुजरिम नहीं दोस्तों, उसने दोष कर दिया और उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही दोस्तों, 20 साल तक वो फालतू में जेल बंद में है, तो इसके मामले में कहा जल्दी सुनवाई करो और अगर वो दोषी है तो उसको सजा दीजिए, अगर दोषी नहीं तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए 15 तारीख को पूछा गया, बिल्कुल अच्छे से हमने पीएम गुप्ता जी के बारे में बताया कि ये दयालु दोस्तों किसी के भी केस लड़ लेते हैं, ठीक, अगर वो नहीं जा पाता। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि सत्ताधारी दलों को राज्य द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दें कि दोस्तों हमने बताया था कि देखिए अगर ये दोस्तों किससे नेताओं संबंधित है, राजनीतिक नेताओं से, तो इसमें दोस्तों लोक स्वतंत्रता की दिक्कत होगी दोस्तों, स्वतंत्रता की दिक्कत होगी। नेता स्वतंत्रता छीन लेते गरीब होगी ना, तो यार बिल्कुल जाएगा। और देखिए अगर आप ये नहीं याद है तो हमने बताया था लिली थॉमस किससे, लालू संबंधित है। लालू मतलब 2 साल ज्यादा सजा होगी दोस्तों, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। एबीसी हमने बताया था, ये दोस्तों अगर कोई महिला दोस्तों शादी से पहले दोस्तों बच्चे को जन्म देती है तो अपने बच्चे की अभिभावक स्वयं बन सकती है। कॉमन कॉज दोस्तों सबके, हमने बताया था कि कॉमन चीज दोस्तों सबको मरने का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, गौरवपूर्णता सहित ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, राइट हो जाएगा बी नंबर। आपने क्या किया है आप हमें बताइएगा। ठीक है, 15 दिसंबर 2017 का केस है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी करे तो दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध दोस्तों। हमने बताया था कि पत्नी अगर सरल स्वभाव की होगी तो पति क्या करते हैं उसको पागल बना के दूसरी शादी कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं, पत्नी बहुत चतुर होती है। ठीक है, आपको भी पता होगा, जिसने कर ली शादी उसको पता होगा, ऐसे हमने भी की नहीं। ठीक है, तो याद रखना कि सरला दोस्तों, सरला अगर सरल स्वभाव की पत्नी होगी दोस्तों, पति क्या करते हैं दूसरी शादी कर लेते हैं। ऐसा हालांकि दूसरी जो शादी होगी वो अमान्य नहीं होगी दोस्तों। तो याद रखेंगे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों इनामदार हमने बताया था, इनाम किसको मिलता है, शैक्षणिक संस्थाओं संबंधित होते हैं। और दोस्तों मदन लाल हमने बताया कि रेप के मामले दोस्तों मध्यस्थता नहीं होगी, मदन लाल जी बहुत अमीर हैं। और समता दोस्तों, सम मतलब बराबर दोस्तों, हमने बताया था अभी अभी आदिवासियों से संबंधित मामला। ठीक है, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य होगा। तो दोस्तों 12 तारीख का क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा समझिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधानसभा परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया गया और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास दी जा चुकी है दोस्तों, वो तत्काल प्रभाव में सदन की सदस्यता खो देगा। और दोस्तों इसको देखिएगा, थोड़ा सा घुमा दिया है, देखिए मगर बात वही है। 13 दिसंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, किस मामले में कहा गया भैया कि अगर 2 साल से ज्यादा सजा होगी तो भैया आप क्या होंगे, सदस्यता रद्द कर देंगे दोस्तों। हमने बताया था 2 साल से ज्यादा सजा किसको, लालू को हुई थी और लालू सदस्यता खो बैठे थे। लालू मतलब क्या, लिली दोस्तों, क्या लिली दोस्तों। और इंदिरा साहनी दोस्तों हमने बताया था, ये किससे संबंधित दोस्तों, इंदिरा साहनी ओबीसी केस से, किससे दोस्तों, ओबीसी। सरला दोस्तों सरल स्वभाव की है पत्नी, उसको आप पागल बना के दूसरी शादी कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि 2 शादी नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है,
चलिए अगला है अप्रत्य कानून। अप्रत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था पूर्णदेयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें दो ही ऑप्शन दे रखे हैं हम, और दोस्तों इसका एमसी मेहता बनाम भारत संघ हो जाएगा। ठीक है, देखिए एमसी मेहता दोस्तों बहुत अच्छे थे, ये बहुत सारे रिट इन्होंने मतलब दायर किए हैं। आपको पता होगा एमसी मेहता बनाम भारत संघ में दोस्तों क्या कहा था, गंगा जी के लिए दोस्तों इन्होंने कहा था। ठीक है, याद होगा कि गंगा जी के लिए भी इन्होंने कहा था कि गंगा को स्वच्छ रखना है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। और दूसरी चीज दोस्तों इनकी है ना, इन्होंने कहा था कि एक मतलब कि जो दुर्घटना होती है उसको किसी विषैले गैस से दोस्तों, उसके लिए भी इन्होंने रिट जारी की थी। ठीक, इसके अलावा दोस्तों एक आपने देखा होगा कि इन्होंने दोस्तों तमिलनाडु में, तमिल हमने बताया था कि तमिल है ना, मिल में नहीं, कितने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मील में नहीं रखा जाएगा, ये भी हमने बताया था। तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई हैं, अतएव संसद इस सीमित शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्ति नहीं दे सकती। दोस्तों इसके ये किसके द्वारा कहा गया, ये देखिए यूपीएसआई 22 दिसंबर का क्वेश्चन है। क्या दोस्तों, यूपीएसआई के 22 दिसंबर का पूछा क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आपको पूरा क्वेश्चन दिख सके दोस्तों। तो बताइएगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। हमने बताया था क्या हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स मामला। ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामला, इसमें क्या कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई हैं। ठीक है, संसद इस सीमित शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियां नहीं दे सकती दोस्तों। और इसी में कहा गया था दोस्तों क्या, मूल कर्तव्य और मूल कर्तव्य और दोस्तों निष्ठ सिद्धांत क्या है दोस्तों, एक दूसरे के पूरक भी हैं, ये भी हमने समझाया था आपको, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इंदिरा साहनी दोस्तों, इंदिरा जी क्या करती दोस्तों, ओबीसी एससी एसटी के लिए बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देती है दोस्तों, ओबीसी आरक्षण संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यूपीएसआई 22 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, चलिए देखते हैं। देखिए किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कोई भी अविवाहित मां अब बच्चों के पिता को बिना बताए दोस्तों, बच्चे के पिता को बिना बताए सूचित किए दोस्तों, पिता का परिचय दिए बिना एकमात्र अभिभावक बनने का आवेदन कर सकती है दोस्तों। तो आपको पता है कि कौन भैया दोस्तों, तो आपको हमने बताया था किसने दोस्तों, एबीसी, एक दो लड़कियां ऐसी बहुत है दोस्तों जो अविवाहित दोस्तों मां बन जाती हैं और वो बिना उसको बताए दोस्तों अपने बच्चे के मतलब अपने बच्चे की एकमात्र अभिभावक भी बन सकती दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों। आगे क्या है, देखिए 12 तारीख क्वेश्चन था। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। देखिए 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और अपने पुराने जो वाद है, मतलब पुराना जो स्टेटमेंट दिया था उसको वापस ले लिया दोस्तों। तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा। तो हमने बताया दोस्तों केशवानंद भारती में कहा गया था कि भैया संविधान की क्या है दोस्तों, जो आपका क्या है, ये प्रस्तावना जो संविधान का अंग है। ठीक है, क्या है, संविधान का अंग है। और दोस्तों इससे पहले किसमें कहा था दोस्तों कि नहीं है, तो आपको बता दें बेरूबारी संघ बनाम अज्ञात में इसने कहा था दोस्तों। ठीक है, इसमें कहा था, देखिए बेरूबारी है ना, इसमें कहा था कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना। ठीक है, फिर इसको वापस लेते हुए दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया था और इसमें कहा गया भैया कि संविधान का एक अंग है क्या प्रस्तावना, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, संशोधन भी किया जा सकता है दोस्तों, हालांकि मूल ढांचे पे कोई भी दोस्तों प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये भी कहा गया। तो याद रखेंगे दोस्तों 1973 में आया था केशवानंद भारती दोस्तों, और उससे पहले दोस्तों 1960 मामले में जो कि बेरूबारी संघ से मामला था दोस्तों, इसमें कहा गया था कि ये मतलब कि भारत संविधान का अंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का कि किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिवेशन सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए IR कोएल्हो बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, फिर मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, या फिर दोस्तों कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार। दोस्तों ये आपके 15 दिसंबर का क्वेश्चन है। क्या है, 15 दिसंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, किसमें कहा गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची के
देखिए 9वीं अनुसूची में दोस्तों कहा था भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक, में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिससे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया हो, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना। दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन, अगर आपने हमसे पढ़ा होगा तो हमने बताया था IR कोएल्हो दोस्तों बनाम केरल राज्य, ठीक। केशवानंद भारती को बताते हैं एक बार, तो इसमें दोस्तों बताया गया कि संविधान की क्या है, जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है दोस्तों, ठीक है। और मेनका गांधी आपको पता है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया था आपको पता होगा कि जीने का अधिकार दोस्तों, इन्हें बाहर विदेश नहीं जाने दिया जा रहा था। मेनका गांधी इन्होंने मतलब कि ये याचिका दायर की दोस्तों, जिसमें कहा गया क्या कि दोस्तों आपको जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार, आप जा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों कॉमन कॉज हमने बताया था, कुछ लोग कॉमन होते हैं दोस्तों, जिसको पैथिव यूथेनेसिया के तहत दोस्तों मरने का मतलब निष्क्रिय मृत्यु का मतलब कि आप सही से मर भी सकते हैं ना, कहने का मतलब ये है। चलिए दोस्तों एक चीज हम आपको बताएंगे, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं दोस्तों कि झंडा फहराने का जो अधिकार है दोस्तों, जो घर घर झंडा फहराने का अधिकार हमको मिला दोस्तों, वो किस वाद के तहत मिला, किस याचिका के तहत मिला है, आप जरूर उनका नाम बताइएगा। क्योंकि हमसे अगर आपने पढ़ा दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से मतलब रटाया था कि दोस्तों क्या झंडा क्या नवीन होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए और जिद होना चाहिए, ठीक है, झंडा फहराने के लिए। तो दोस्तों किस बात के तहत झंडा फहराने का अधिकार हमें दिया गया घरों में, ठीक है, तो हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो हमें और बताइएगा दोस्तों, ऐसे ही टेस्ट हम करवाते रहेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। और एक बार आपसे और कहेंगे कि दोस्तों आप जाइए प्ले स्टोर पर दोस्तों, वहाँ पे हमारे जो हमने मिशन UPSI 2021 के नाम से मतलब बनाया फोल्डर, उसे जरूर देखेगा, उसमें आप जा करके देख सकते हैं दोस्तों, हमने पूरे UPSI के लिए ही वीडियो उसमें कलेक्ट किए हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।